गुड मॉर्निंग बच्चों। मैथ चैप्टर 2 आगे हम करेंगे अलबेली दुकान। यह है अलबेली दुकान। अलबेला है इसका दुकानदार। वह केवल 10, 100, 1000 और 10,000 के समूह में सामान देता है। 10 से कम होने पर खुली चीजें देता है। मुझे एक ऐसा डिब्बा दीजिए जिसमें 40 पेन हो। हम केवल 10, 100, 1000 और 10,000 के समूह में ही सामान देते हैं, परंतु 10 से कम चीजों को खुली देते हैं। पता लगाओ कि अलग अलग जानवरों ने 10, 100, 1000 और 10,000 के कितने डिब्बे लिए और कितनी चीजें खुली ली। किसने खरीदा? खरगोश ने। पहला है खरगोश। पेन खरीदे 47,341। इसमें 10,000 के 4 डिब्बे, 1000 के 7 और 100 के 3 और 10 के 4 और खुली चीजें 1। तो यहाँ पे आपको कॉलम बने हुए हैं 10,000, 1000, 100, 10 और खुली चीजें। ऐसे ही यहाँ हिरन का भी दिया है। पेंसिल खरीदी है उसने और उसने कितनी वस्तु खरीदी है? 36,025। 36,025 में 10,000 के 3 डब्बे, 1000 के 6, 100 का एक भी डब्बा नहीं, 10 के 2 डब्बे और खुली चीजें 5। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद बंदर और हाथी, इन दो के आपको खुद करने हैं अपने कॉपी में। मैं कौन हूँ? पहेली। मैं 490 और 500 के बीच आता हूँ। मेरे अंकों का योग 22 है। तो देखो बच्चों, हमें संख्या कैसे जोड़नी है। जैसे यहाँ 0, 9 और 4, यहाँ पे हुआ 13। तो ऐसे ही हमें ऐसी संख्या बतानी है जिसका जोड़ 22 आता हो। तो यहाँ पर हमें संख्या है 499। अब हम जानेंगे 499 हमें यहाँ कैसे प्राप्त हुआ। हम यहाँ इस संख्या को जोड़ते हैं जिसका हमारा जोड़ 13 आया था। अब 13 में कितनी संख्या जोड़ें कि वो 22 बन जाए? जी हाँ, 9। यहाँ पर 9 और जोड़ेंगे तो ये 22 हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर 0 की जगह 9 आ जाएगा। 499 जिसका जोड़ आपका 22 आता है। ठीक है बच्चों। मैं 4 अंकों की संख्या हूँ। प्रत्येक अंक अपने बाएं अंक से 3 कम है। 4 अंकों की संख्या यानी 1000 में, और प्रत्येक अंक अपने बाएं अंक से 3 कम है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो संख्या आएगी वो आएगी 9630। अब 9630 संख्या कैसे आई? जी हाँ, उसने बोला प्रत्येक अंक अपने बाएं अंक से 3 कम हो। तो सवाल में हम सबसे पहले रखेंगे 0। 0 से आगे 3, तो 0 3 से 3 अंक कम हो गया ना। फिर उसके आगे 6, फिर उसके आगे 9। इस तरह से ये सब अपने बाएं अंक से 3 अंक कम हो जाते हैं। अगला सवाल, मैं 831 व 859 के ठीक बीच में हूँ। तो आप ये कैसे निकालेंगे पहेली? इस पहेली को करने के लिए आप एक कागज पर 831 से लेकर 859 तक की गिनती को लिखेंगे, सारी संख्याओं को। उसके बाद पेंसिल से लिखनी है ताकि हम उसे मिटाना भी है, क्योंकि हमें बीच की संख्या निकालनी है। तो पहले सीधी लाइन में हम 831 से
859 की संख्याओं को लिखेंगे और फिर सबसे ऊपर वाली संख्या को मिटाएं, फिर सबसे नीचे वाली संख्या को, फिर सबसे ऊपर वाली संख्या जो बचती है उसे मिटाएं, फिर जो नीचे वाली है। इस तरह से मिटाते मिटाते आपकी जो संख्या बचेगी वो आपको यहाँ लिखनी है। ठीक है, ये आपको घर से करना है ये सवाल भी। और अगला, मैं 10,000 से 4 अंक कम हूँ। तो अब आपको ये 10,000 में से 4 को घटाना है और यहाँ लिखना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद है हमारा ये सांप, जिसमें सांप के ऊपर कई संख्याएं लिखी हुई हैं। इनके ठीक पहले और ठीक बाद की संख्याएं लिखें। तो 126 के पहले की संख्या 125 और 126 के बाद की संख्या 127। इसी तरह से यहाँ पे 750 से पहले की संख्या 749 और 750 के बाद की संख्या 751। फिर है आपका 5409 और 5411। तो अब बीच में कौन सी संख्या आएगी आपकी? 5410। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर दोनों साइड में लिखनी है ठीक पहले की और बाद की संख्या। यहाँ पर भी, यहाँ पर बीच की संख्या लिखनी है। इस तरह से आपको देखकर ये पूरा करना है। अंक कार्ड से खेल। कपिल और मनीषा के पास कुछ अंक कार्ड हैं। वे कार्डों से संख्या बना रहे हैं। जैसे उनके पास कार्ड है 7, 5 और 9 के अंक कार्ड हैं। इन 3 अंक कार्डों से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 975 है और सबसे छोटी संख्या 579 है। 579 है। तभी वहाँ सरबजीत आ जाता है। तुम दोनों यह कौन सा खेल खेल रहे हो? हम अंक कार्डों से संख्या बना रहे हैं। क्या मैं भी संख्या बना सकता हूँ? हाँ, देखो मेरे पास 7, 0, 9, 5 और 8 अंक के कार्ड हैं। इन अंक कार्डों से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनी 98,750 और सबसे छोटी संख्या बनी 50,789। मैं सरबजीत, मनीषा, 0 सबसे छोटा है इसलिए 0 सबसे आगे होना चाहिए। नहीं, ये सबसे छोटी संख्या नहीं होगी। ऐसा लिखेंगे तो 4 अंकों की हो जाएगी। हमें तो 5 अंकों की संख्या बनानी है, इसलिए 0 को 5 के बाद लिखेंगे, पहले नहीं। हमारी संख्या बनेगी 50,789। यहाँ पर इसने 0 पहले लिखा तो ये हमारी संख्या क्यों नहीं बनी? क्योंकि 0 के अपने आप कोई मान नहीं है और उसका मान किसी अंक के साथ होके होता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। इस सारे सवालों को घर से करेंगे और दोहराएंगे।